आज हम फिर बात करेंगे हाई कोर्ट के जाने माने वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुरेश चंद्र शुक्ला, जो संविधान विशेषज्ञ हैं और कई विषयों पर मार्गदर्शन करते रहते हैं। जनता भी बड़ा बेसब्री से इंतजार करती है। ऐसे श्री सुरेश चंद्र शुक्ला जी से हम आज फिर आपसे मिलवाते हैं और एक विशेष मुद्दे पर बात करते हैं जिसकी वजह से देश काफी भ्रष्टाचार में लिप्त है। सर नमस्कार। नमस्कार भैया। सर, ये आज भ्रष्टाचार का मुद्दा हम लेकर के आए हैं कि ये भ्रष्टाचार क्या है, भ्रष्टाचार कितने प्रकार का होता है, क्या सरकार को मतलब जो है इसको जीरो टॉलरेंस के तहत कार्य करना चाहिए, क्या है भ्रष्टाचार, कितने तरीके का होता है, देखिए इसका क्या प्रभाव भी है। देखिए हम बताएं आपको। जब भाजपा गौ सरकार आई तो इसका एक मेन उद्देश्य ये भी था कि भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस, मतलब भ्रष्टाचार पूर्णतः समाप्त किया जाए। बात सही भी है, भ्रष्टाचार पूर्णतः समाप्त होना चाहिए। अब भ्रष्टाचार कई तरीके के होते हैं। एक भ्रष्टाचार होता है रुपया लेके काम करना, ये भ्रष्टाचार हो गया। एक भ्रष्टाचार हो गया रुपया लेके काम न करना, वो भी भ्रष्टाचार श्रेणी में आता है। नंबर 3 भी होता है कि हम पैसा आपको दे के आपसे काम करा रहे हैं, भ्रष्टाचार हो गया। फिर एक हो गया हम आपसे दबाव में काम करा रहे हैं, जो काम नियमानुसार नहीं हो सकता हम करा रहे हैं, वो भी भ्रष्टाचार श्रेणी में आता है। एक भ्रष्टाचार ये है कि हमको जो काम करना चाहिए वो हम नहीं कर रहे हैं, भ्रष्टाचार श्रेणी में आता है। तो भ्रष्टाचार कई भिन्न भिन्न प्रकार के भिन्न भिन्न जगहों पाए जाते हैं। जैसे गाड़ी का चालान हमारी हो रहा है, हमने कहा दरोगा जी थोड़ा लेके हमारी मदद कर दीजिए, न करिए, ये भ्रष्टाचार आ गया। बिजली वाला आया, हमने कहा मीटर छोटा वो छोट मतलब कम ज़्यादा कर दो, भ्रष्टाचार है। तो भ्रष्टाचार ये है, छोटे बच्चे जो कानूनता कार्य नहीं कर सकते हम उनसे मजदूरी कराते, भ्रष्टाचार हो गया। तो भ्रष्टाचार भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। गए तो हम जो चीज़ हमको 10 रुपए की आधा किलो मिलनी चाहिए हम तो 600 ग्राम ले रहे हैं, तो भ्रष्टाचार आ गया। मतलब भ्रष्टाचार भिन्न भिन्न तरीकों है, खाली भ्रष्टाचार घूस ही लेना नहीं भ्रष्टाचार। अब जहां तक भ्रष्टाचार की बात रहेगी तो हमारी भाजपा गवर्नमेंट जब सरकार बनी थी, भाजपा पार्टी, तो इन्होंने सबसे पहले यही कहा भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करेंगे। अब करना भी चाहिए, लेकिन ये शायद संभव नहीं है। ये भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करना ये ईश्वर के भी बस की बात नहीं, क्योंकि एक ऐसा जड़ों में व्याप्त हो गया है, हर आदमी की सोच में आ गया है, भ्रष्टाचार पूर्णतः नहीं समाप्त हो सकता है, लेकिन कम किया जा सकता है। भ्रष्टाचार इस तरीके तक किया जहां तक लाया जा सकता है कि उससे साधारण जनता प्रभावित न हो। जैसे अभी एक देखिए, आपने एक किस्सा आपने सुना होगा, यहाँ के पूर्व डीएम हाँ, अभिषेक अभिषेक प्रकाश। प्रकाश जी थे। उन्होंने यहाँ बहुत अच्छा काम किया, सुनने में आया योगी जी के बहुत खास है, वो ठाकुर बिरादरी है, सब बड़ा बवाल चला। उसके बाद अब वो भ्रष्टाचार सब उजागर हो रहा है, तो बताते उन्होंने अल्बुक प्रॉपर्टी बना ली। अब योगी जी हमारे उस पर सख्ती से कार्रवाई कर रहे हैं, करना भी चाहिए, ये नीति ठीक है भाई, भ्रष्टाचार आपने किया। तो इन भ्रष्टाचारियों से देश पे प्रभाव पड़ा है, छोटे मोटे भ्रष्टाचार से प्रभाव नहीं पड़ा। जब इन्होंने क्या किया, इन्होंने जैसे मान लीजिए किसी को ज्यादा घूस मिल गई, किसी मतलब जैसे 50 लाख घूस मिल गई, तो 50 लाख पैसा खर्च नहीं कर सकता ना, वो पैसा बाजार में नहीं जा सकता, वो पैसा मतलब जाके सरकार के ब्लॉक हुए, अंधेरे कोने में पड़ गया जाके, वो किसी लाभ में नहीं आ सकता। उतनी हमारी देश की इकोनॉमी कम हो गई, जो पैसा बाजार में नहीं है वो हमारी इकोनॉमी से बाहर हो गया। संचय करने से, संचय करना अच्छी बात नहीं, छुपा के रखना गलत बात है। आप जैसे मान लीजिए छोटे लेवल भ्रष्टाचार हुआ, सुबह शाम तक किसी आदमी ने काम किया और वो उसने क्या नाम 2000 रुपये प्राप्त कर लिए, तो रास्ते में निकला फल ले लिए, फिर निकला मिठाई ले ली, फिर निकला ये ले लिया, मतलब जाते जाते उन्हें 1500 रुपये खर्च कर दिए, तो पैसा बाजार में आ गया। वो भ्रष्टाचार देश को नहीं प्रभावित करता है, देश को भ्रष्टाचार ये प्रभावित करता है जो बड़ा वाला भ्रष्टाचार है। भाई 50 लाख आदमी में कितना खर्च करेगा, जैसे अभी सर 5000। जैसे सर अभी एक जज साहब के यहाँ काफी पैसे बरामद हुए थे, मतलब जले नोट भी बरामद हुए, कई दिन अखबार में छपता रहा, तो क्या ये नहीं भ्रष्टाचार है? जैसे अभिषेक प्रकाश जी ने आईएएस होकर कर किया, तो क्या वो जज होकर के किए? अभिषेक की जांच हो रही है, जो कि एक आईएएस हैं और एक जज है, तो प्रभावित है, क्या उनकी जांच नहीं हो सकती? देखिए हम अधिवक्ता हैं, और अधिवक्ता हम वो हैं कि हमारे पास कोई दांत नहीं है जिससे हम कुछ मतलब हम कुछ प्रभावी कार्रवाई कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी हमारे अधिवक्ता भाइयों ने, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधिवक्ता भाइयों ने, इलाहाबाद लखनऊ के अधिवक्ता भाइयों ने, अन्य बारों के अधिवक्ता भाइयों ने इस बात पे हड़ताल की कि हम इन माननीय जज साहब महोदय को हमारे यहाँ न भेजा जाए, नहीं हम इनको हम अपने यहाँ एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर भी उनकी नियुक्ति हो गई। अब ये देखिए अभी सरकार का है ना, ये उनकी है क्या नाम, माननीय मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश की स्थिति है, माननीय राष्ट्रपति की स्थिति है, उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं? उनकी नजर में हो सकता है भ्रष्टाचार न हो,
भाई अब ये हर चीज ऐसा नहीं कि जो हम ही देखते हो सकता है हमसे अच्छी उनकी नजरें हो, या हो सकता है हमसे मध्य उनकी नजरें हो। मतलब भ्रष्टाचार भी कई प्रकार के होते हैं, भिन्न भिन्न, इसमें भी पक्षपात होता है देखिए जांचों हमने में भी। क्या कहा, जी सूटकेस बनाम ब्रीफ केस भ्रष्टाचार हुआ, सूटकेस आया ब्रीफ केस टूट गया, जी सूटकेस बनाम ब्रीफ केस हो गया, भ्रष्टाचार हो गया। तो ये बता रहे हैं कि जैसे वो जज साहब के हाथ जले नोट मिले, अब ये तो कहीं कोई सबूत आया नहीं किसके थे, अब जज साहब के दिमाग ले जाएंगे वो, लेकिन वो आय का स्रोत देखा जाएगा, आय का स्रोत कहाँ है। देखिए एक बता दें आपको, ये आप जान लो, भाजपा सरकार में मोदी जी की राज्य में, हालांकि अब ये नहीं कह सकते क्या है उसका भाई अंत क्या है, परिणाम क्या, हम नहीं कह सकते, लेकिन कोई बचेगा नहीं। ये सोच ले कि मोदी जी की राज में बच जाएंगे, तो बच नहीं पाए, आज नहीं कल तो उसको परिणाम मिलने ही तो मिलना क्या है। सर भ्रष्टाचार से भ्रष्टाचारी की कार्य क्षमता भी प्रभावित होती? देखिए हम बताएं आपको, जब हम कोई गलत काम करते हैं, हम अभी ईमानदारी से घर से आधी रोटी खा के निकले, सीना तान निकले, क्यों, हम किसी डरते नहीं, किसी का हमने कुछ लिया नहीं। अब हमने मान लीजिए हमारे घर में 100 करोड़ रुपया रखा है और 10 करोड़ रुपये 10 लाख रुपये आपका हमने लिया, काम नहीं किया, तो हम जब घर से निकलेंगे तो हम डरते डरते निकलेंगे, तो हमारी कार्य क्षमता प्रभावित होगी, हमारा आत्मबल कमजोर होगा, हमारा चेहरा धूमिल हो जाएगा, चेहरे तेज चला जाएगा, हर तरीके से हमने बच्चों को भी उतना मतलब उत्साहवर्धक नहीं बना पाएंगे। तो ऐसा नहीं, भ्रष्टाचार के बहुत परिणाम है, फिर भी लोग मानते नहीं, करते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार उनके पे परिणाम है, उनके घर में भी इस बात का परिणाम देखना मिलता है। साहब कोई क्या नाम बच्चे पढ़ते नहीं, या बच्चे कमजोर हो जाते हैं, या कोई बीमार रहता है, या कोई कुछ करता है, इस तरीके के कार्य किया करते हैं। इसलिए भ्रष्टाचार के बहुत ही जो है खराब परिणाम लोगों को भोगने पड़ते हैं, प्रभावित होते हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद वो हाथ तो बाज नहीं जाते हैं। ये सर एक वक्फ बोर्ड भी चल रहा है आजकल, मतलब जो है काफी मतलब चर्चा में आया हुआ है, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को, ये मध्यम वर्गीय और ये मुसलमानों पर क्या प्रभाव डालता है? देखिए वक्फ बोर्ड एक संस्था ये बनाई गई थी कि साहब जो संपत्ति होगी लावारिस, जिसको कोई दान करना चाहे, जो कोई जैसे लावारिस मर रहा है तो उन्होंने कहा चलो हमारे कोई संतान नहीं, कोई हम ये संपत्ति दान कर दे रहे हैं, वक्फ कर दे रहे हैं, तो वक्फ बोर्ड ये वक्फ बनी। वक्फ वो संपत्ति किसके इस्तेमाल होनी चाहिए थी, विधवाएं हैं, विकलांग हैं, गरीब हैं, बेटियां हैं, जिनका कोई सहारा नहीं वो हैं, अनाथ हैं, इनके इस्तेमाल के लिए वक्फ बोर्ड बना। लेकिन अब देखिए ऐसा ना कि हमारे हिंदुस्तान का आदमी बहुत जुगाड़ू है, उसने जुगाड़ कर लिया, उसने कहा सबसे बड़े गरीब हम, सबसे बड़ी विधवा हम। जैसे अब मुस्लिम लॉ में वो तलाकशुदा महिला को मेंटेनेंस नहीं है हस्बैंड से, इसी कारण से नहीं है क्योंकि उसका पालन वक्फ करेगा। लेकिन हुआ क्या, उसका प्रभाव दूसरा हो गया, लोगों ने वक्फ प्रॉपर्टी को लेना शुरू कर दिया। कहीं कहीं ऐसा ऐसा सुनने में आया है कि बता बम्बई जैसे होटल के साहब जिनका क्या नाम करोड़ों रुपया महीना किराया होना चाहिए, वो 10,000 5,000 रुपये महीने किराए में है। जिनकी कमाई जिनसे इनकम होनी चाहिए क्या नाम 5 करोड़ रुपये साल, उनकी उनसे इनकम 500 रुपये साल हो रही। तो लोगों ने इस्तेमाल, लोग खुद इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये वक्फ बोर्ड तो जैसे भी जो भी है, लेकिन फिलहाल जो वर्तमान में संशोधन बिल हुआ है उसमें काफी मुसलमान, जो गरीब मुसलमान है, वो जो जिसको आवश्यकता है, जो उस लायक है, उसके इस्तेमाल में आएगा ये वक्फ बोर्ड। और वक्फ बोर्ड जैसा कह सरकार ले, सरकार कोई प्रॉपर्टी नहीं लेगी, सरकार से क्या हम, सरकार प्रॉपर्टी लेके भाई आज भाजपा है 5 साल लगेगी, दूसरी सरकार आ जाएगी, तीसरी सरकार आ जाएगी, तो कोई अपने इस्तेमाल, कोई थोड़ी खेत में गेहूं बोएंगे उसके बाद काट के अपने घर ले जाएंगे, इस्तेमाल सरकार की प्रॉपर्टी सरकार के इस्तेमाल में आएगी। तो ये नहीं है, लेकिन हाँ गरीब मुसलमानों को लाभ होगा हमारे हिसाब से, जिस हिसाब से बिल आया है, जिस हिसाब से भाजपा की सोच है, उस सोच के हिसाब से गरीब मुसलमानों को फायदा होगा इसमें। और गरीब हमको लगता है कुछ नहीं तो 70% मुसलमान इस बात से खुश है, काफी लोग झंडा वंडा जी उठाए जी हैं इस बात को जी लेकर के जी जी। कि वक्फ बोर्ड है, अच्छा अच्छा संशोधन हुआ है, इस संशोधन की किसी को लासहान नहीं है। और एक सर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा भी चल रहा है आज के दौर में, वो जो टैरिफ लगा रखा है मतलब ट्रंप ने, मतलब जो है जिसका भी काफी प्रभाव देखने को मिल रहा है, टैरिफ को जैसे शेयर बाजार वगैरह सब धड़ाम धड़ाम हो रहे हैं, तो ये क्या है सर? मतलब देखिए ऐसा है, बता दें आप, कहावत के समर्थ कर नहीं दोष गोसाई, जब आपके पास ताकत होती है तो आप जो चाहो कर सकते हो। अमेरिका भाई सबसे विश्व में धनवान तो है, साधन संपन्न है, हर चीज से मतलब मजबूत है, हर आदमी को उसका सहारा चाहिए। तो जब आप हमसे सहारा मांगेंगे तो हम आप अपने से उस सहारा देने के लिए कुछ न कुछ तो आपसे कीमत वसूलेंगे। आप हमसे व्यापार करेंगे, हम कहते हैं भाई आप हमसे व्यापार कर रहे हैं, 30 रुपये कमा रहे हैं, 15 रुपये हमको दो भाई, हम टैरिफ लगाएंगे, तभी हम व्यापार करने देंगे, व्यापार नहीं करने देंगे। ये सोच है उसकी। हालांकि ट्रंप का जो स्वभाव है, जो सोच है, जो बात करने का तरीका, वो स्थिर नहीं है। कभी कश्मीर पे कुछ बोल जाता था पहले भी, कभी कश्मीर कुछ बोल जाता था,
कभी चीन को क्या नाम वो कहा उसने, कोरोना वायरस को चीनी वायरस कहा, फिर चीन खिलाफ कुछ कर नहीं पाया वो। तो इस तरीके से, लेकिन टैरिफ उसने लगाया है, टैरिफ का क्या प्रभाव होगा उसको ऐसा नहीं है। जो यहाँ की बाजारें गिर रही हैं तो उसका प्रभाव उनको भी मिलेगा। देखिए जैसे रेल चली है, तो अगर पीछे वाला डिब्बा गड़बड़ाएगा तो इंजन भी प्रभावित होगा। तो प्रभावित ये भी होंगे, कमर्शियल ट्रांजेक्शन है, तो कहाँ जहाँ जहाँ से लिंक जुड़ेगा, चैन जुड़ेगी, वहाँ वहाँ प्रभावित होगा। तो टैरिफ का थोड़ा सा अगर लिबरल व्यू अपनाए, उससे ज़्यादा इनको फायदा रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी विदेश गए, उनको श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान मिला, कई देशों का सर्वोच्च सम्मान मिला। तो इसका मतलब जो है क्या भारत के प्रधानमंत्री लगातार अपने देश को मस्तक ऊंचा कर रहे हैं? भाई ऐसा है, आपके घर का लड़का हुआ है, हम उसका सम्मान करें तो आपका सम्मान हुआ ना। जो हमारे प्रधानमंत्री का सम्मान करेगा उसने हमारा सम्मान किया। जो हमारे प्रधानमंत्री के लिए गलत सोच रखेगा वो हमारी गलत सोच रखेगा। तो हमारे प्रधानमंत्री हैं भी इस लायक, ऐसा नहीं वो त्याग की पूर्ति जो कहने के चाहें, जो ये जो उनको उल्टा सीधा कहते हैं, वो राजनीतिक द्वेष भावना से प्रेरित होकर कहते हैं। उनको कहना भी चाहिए कि राजनीति है तो भाई हम आपकी बुराई करें तभी हम अपने आप को अच्छा साबित करेंगे। लेकिन उनके भी दिल में ऐसा नहीं, प्रधानमंत्री पर सम्मान के लिए सम्मान है, और प्रधानमंत्री सम्मान लायक हैं कि जो भी करते हैं अपने लिए कुछ नहीं करते। वो जो भी करते हैं भारत देश के लिए करते हैं, भारत नागरिकों के लिए करते हैं। भाई वो देखिए करीब 15 साल या 16 साल 20 साल कंटिन्यू मुख्यमंत्री रहे। अब देखो क्या नाम 15 साल प्रधानमंत्री रह रहे, आज भी इनकम देख लो, उनकी इनकम कितनी होगी। अपने लिए क्या इस्तेमाल करते हो? क्या वो कुछ बढ़िया खाते हैं, कुछ नहीं करते, वो तो अपना साधारण जीवन व्यतीत करते हैं। तो ऐसे प्रधानमंत्री को सम्मान पाता है, 24 घंटे काम भी किया करते, दिमाग भी उनके पास है। ऐसा नहीं, ज्ञान है, ज्ञान का उपयोग करते, बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करते हैं। तो ये उनको मिलने हकदार है, मिल रहा है। और हम इसके लंका सरकार, हम इसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं। लंका सरकार ने हमारे प्रधानमंत्री सम्मान किया, और होना भी चाहिए। हमारा प्रधानमंत्री सम्मान लायक है। बहुत देश तरसते हैं कि ऐसा प्रधानमंत्री हमको मिल जाए। ओपन कहते हैं, हमारे विरोधी हैं, हमारे विपक्ष में, फिर भी वो कहते हैं मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिलना मुश्किल है, भाग से मिलता है। तो इसीलिए सम्मान हुआ, सम्मान लायक है वो। आप देख रहे थे श्री सुरेश चंद्र शुक्ला, सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट लखनऊ बेंच लखनऊ, सभी टिप्पणियों का बेबाकी से जवाब दे रहे थे। उन्होंने ये भी बताया कि भ्रष्टाचार कितने प्रकार का होता है, कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार पनप सकता है, इसकी क्या परिभाषा है। आप लोग आज भ्रष्टाचार के बारे में जाने, संशोधन जो वक्फ बिल है उस पर आपने चर्चा की, और अंतर्राष्ट्रीय टैरिफ प्लान पर भी उन्होंने बताया। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा भी की, और बताया कि किस तरीके से वो अच्छे व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत का मस्तक गर्व से ऊंचा किया है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत नमस्कार।